कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोध्यामि समय पाहुडे मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथ आत्मख्याति की प्रसिद्धि, आत्मा की अनुभूति कराने वाला महान ग्रंथ है। अशरीरी होने का शास्त्र है। समय सार की अनुभूति से सिद्ध भगवान बनते हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस निकृष्ट पंचम काल में आचार्य कुंदकुंद देव के माध्यम से उत्कृष्ट शुद्धात्मा की चर्चा सुनने को मिल रही है। आज कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से 94, 95 इन गाथाओं की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा सार्वजनिक रूप से होती है और चर्या व्यक्तिगत होती है। यदि चर्चा नहीं होगी तो चर्या के भाव भी हमारे कभी बन नहीं सकते हैं। तो समय सार की चर्चा होते रहना चाहिए। घर घर में चर्चा होना चाहिए, कुटुंब में चर्चा होना, समाज में चर्चा होना चाहिए। सब लोग मिलकर के समय सार की चर्चा प्रारंभ करें, ऐसा समय आ गया है। क्योंकि राग देश की चर्चा हम लोगों ने बहुत की है, संतार की चर्चा बहुत की है, पर शुद्धात्मा की चर्चा हम लोगों ने कहते हैं जीवन में कहते कभी मनोयुग के साथ नहीं की है। तो अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, इसका समाधान आचार्य कुंदकुंद देव 2 गाथाओं के माध्यम से करते हैं। गाथा 54 नंबर की प्रारंभ होती है। तिवियो ए सुवियोगो अपवियपम करे दिको हम कत्ता तसुवियोगस्य हो दिशो अतत्व भावस्य। तिविहो ए शुभ ओगो अप वियपम करेदि कोहो हम कत्ता तस्सुभ ओगस्य होदि सो अत्यभावस्य। फिर से देखिए, तिवियो ए सुवियोगो अपवियपम करेदि कोहो हम कत्ता तस्सुभ ओगस्य होदिशो अत्यभावस्य। अब पंचम नंबर गाथा देखिए। तिवियो ए सुवियोगो अपवियपम करेदि धम्मादि कत्ता तस्सुभ ओगस्य होदिशो अत्यभावस्य। तिवियो ए शुभ ओगो अपवियपम करेदि धम्मादि कत्ता तस्सुभ ओगस्य होदिशो अत्यभावस्य। लय के साथ देखिए। तिवियो ए सुवियोगो अपवियपम करेदि धम्मादि कत्ता तस्सुभ ओगस्य होदिशो अत्यभावस्य। अब दोनों गाथाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। नीचे की पंक्ति बिल्कुल एक जैसी है दोनों गाथाओं की।
और ऊपर की पंक्ति में अंतिम शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन है। कोहम की जगह धम्मादि लिखा हुआ है, शेष गाथा ज्यों की त्यों है। हिंदी अनुवाद देखिए दोनों गाथाओं का। त्रिविधीय उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इस परिणाम में, तब जीव उस उपयोग में परिणामिका करता बने। पंचम गाथा का अनुवाद देखें। त्रिविधीय उपयोग जब मैं धर्म हूँ इम परिणाम में, तब जीव उस उपयोग में परिणामिका करता बने। अर्थ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। जीवन में जो भूल हमारे द्वारा अनादिकाल से हो रही हैं, उन भूलों को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए कुंद कुंद स्वामी ने ये समय सार जैसा महान ग्रंथ हमको समर्पित किया है। ऐसी सूक्ष्म भूलें हैं जो अंदर ही अंदर कहते मजबूत होती, पुष्ट होती हैं और हमें पकड़ में नहीं आती। तो जीव अजीव अधिकार में जीव अजीव के बारे में जो भ्रांति है उसको खोल करके रखा, और कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति अनादिकाल की चली रही, उसको निकालने के लिए आचार्य सारी गाथा लिख रहे हैं हमारे सामने। यह मिथ्या, अज्ञान और अवरति रूप ये तीन प्रकार का उपयोग मैं क्रोध हूं ऐसा आत्म विकल्प करता है। अच्छा, अपनेपन का विकल्प करता है, तब आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। पंचम गाथा का मूल अर्थ यह है, इसी प्रकार यदि मिथ्या, अज्ञान और अवरति रूप तीन प्रकार का उपयोग कि मैं धर्मादि हूँ, धर्मास्तिकाय हूँ, इस प्रकार का आत्म विकल्प करता है, अपनेपन का विकल्प करता है, तब आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। भावार्थ बहुत सरलता से लिखा गया है कि अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या, अज्ञान और अवृत्ति रूप ये तीन प्रकार जो सविकार चेतन परिणाम है, वह अपना और पर का भेद ना जान करके मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ, मैं मायाचारी करता हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ इत्यादि मानता है। कभी मैं सुखी हूँ, कभी मैं दुखी हूँ, इस प्रकार की मान्यता करता है। कभी मैं रागी हूँ, कभी द्वेषी हूँ, मोही हूँ, इस प्रकार की मान्यता करता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चेतन परिणाम का कर्ता होता है। जो जैसा मानेगा वैसा उसका अनुभव करेगा। अपने को राग रूप मानेगा तो राग रूप अनुभव करेगा अपने को, और अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। जब अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है तो अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। गाथा में कोहो हम पद की जगह मान, माया, लोभ, मोह, राग, देश, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, पांच इंद्रियां आदि से 16 गाथा सूत्र बनाए जा सकते हैं। एक गाथा के आधार पर 16 गाथाओं का निर्माण हो सकता है। इतना ही नहीं, शुद्धात्म तत्व से विलक्षण जो असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम हैं, उनको भी कहते हैं 16 भाव में कहते शामिल किया जा सकता है। विकार तो असंख्यात प्रकार का होता है, और हमारा सबका स्वभाव एक रूप ही होता है। हम स्वभाव को भूल गए हैं और विकार को आत्मा मान करके हम लोग ठगाए जा रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं और अज्ञानी हो रहे हैं और संसार के कहते पात्र बने हुए हैं। तो क्रोध आदि उपयोग रूप परिणाम का अशुद्ध निश्चय ने से अज्ञानी करता है, और विभाव भाव में अज्ञानी तन्मय हो जाता है, डूब जाता है, और विभाव को और आत्मा को एक रूप अनुभव करता है, इसलिए भूल बनी रहती है। और 95वीं गाथा का भावार्थ इस प्रकार बताया गया है कि धर्मादि विकल्प के समय जो स्वयं चेतन मात्र होने का भान न रख करके धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है और वह अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है,
इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है और अज्ञान में भाव उसका कर्म होता है। अब ऐसा कौन होगा, मैं धर्म द्रव्य हूँ, मैं अधर्म द्रव्य हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, ऐसा तो कोई कहता नहीं। तो मैं धर्माद्रव्य का जो कार्य है उस कार्य को जीव का कार्य मानता हूँ। जगत में ज्ञेय पदार्थ भी अनंत हैं। ज्ञेयों को जानता हुआ हमारा ज्ञायक ज्ञेय रूप नहीं होता है, और ज्ञेयों को जानता हुआ कहते ज्ञान, कहते ज्ञान रूपी रहता है। ये भेद ज्ञान की बात जीव कहते हैं पहचान नहीं पाता। पर और निज में अविशेष दर्शन रूप मिथ्या दर्शन, अविशेष रूप मिथ्या ज्ञान और अविशेष रूप कहते रति रूप, रमणता रूप मिथ्याचार, ये तीनों स्वीकार चेतन परिणाम है। मिथ्या दर्शन रूप परिणाम, मिथ्या ज्ञान रूप परिणाम, मिथ्याचार रूप परिणाम, ये जीव के विकारी परिणाम है, मलिन परिणाम है, विपरीत परिणाम है, औपाधिक भाव है, विरोधी भाव है। यद्यपि ये तीनों आत्मा के श्रद्धा ज्ञान चार गुणों के विकारी परिणाम है, और इन्हीं परिणामों को तेरहवीं गाथा में पुजगल का परिणाम कहा था। और यहाँ कहते हैं उन्हें स्वीकार चेतन का परिणाम कहते कहा जा रहा है 94 की गाथा में। भाव भावक संबंध वाले क्रोधादि भावों और ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त धर्मादि द्रव्यों को अपने आत्मा से भिन्न ना जान करके, जय आत्मा में क्रोध हूँ, मैं मान हूँ इत्यादि, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी मोही हूँ इत्यादि सब विकार चेतन परिणाम रूप, और मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं धर्म द्रव्य हूँ आदि सोपाधिक परिणाम रूप परिणत होता है, तब वह अपने इन स्वीकार चेतन परिणाम और सोपाधिक परिणामों का एक नाम अज्ञान कहा जाता है। इस कारण कहा जाता है कि अज्ञान भाव रूप से परिणत आत्मा अज्ञानी है। बिल्कुल ये कई गाथाओं के द्वारा एक ही बात कह रहे आचार्य, पर हमें समझ में नहीं आ रही कि अज्ञान में भाव का जो कर्ता बनेगा वो अज्ञानी होगा। तो अज्ञान में भाव रूप से जो परिणत आत्मा है वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? यद्यपि धर्मादि ज्ञेय भावों को और क्रोधक भावों से निज शुद्धात्मा भिन्न है। देखो रागादि भाव से भी हमारा आत्मा भिन्न है, और धर्मादि अजीब आदि द्रव्यों से हमारा आत्मा भिन्न है। ऐसे विकारी भावों के साथ जीव कहते एकत्व क्यों करता है, उसमें ममत्व क्यों करता है, उसमें कर्तापन की मानता क्यों करता है? जो अपना नहीं है उसे अपना मानने का अपराध जीव करेगा तो बंधन को प्राप्त होगा। इसलिए रागादि भाव से और ज्ञानादि भाव में दोनों में अंतर भिन्नता कहते हैं जीव को कहते भाषित होना चाहिए। पानी के ऊपर यदि घी डाल दिया जावे, तेल डाल दिया जावे, तो वह पानी के ऊपर कहते तेल ऊपर ऊपर तैरेगा, वह तेल पानी के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। घी ऊपर ऊपर दिखेगा आपको, अंदर कहते घी प्रवेश नहीं करेगा। तो रागादि विकारी भाव आत्मा के ऊपर ऊपर तैरने वाली एक विकृति है, जो आत्मा जैसी लगती जरूर है पर वो आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा मात्र ही है। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, जानना देखना और शांत रूप रहना, सहज रूप रहना, अपने में रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। और जब तक अपने स्वभाव की पहचान नहीं होती तब तक वो विभाव को अपना रूप मान करके कहते भ्रमित होता है और दुखी होता है। ऐसे ही ये तो सविकार चेतन रूप परिणाम कहा जा रहा है। ऐसे ही ज्ञेय आदि जो पदार्थ हैं, धर्म द्रव्य ज्ञेय है, अधर्म द्रव्य ज्ञेय है, आकाश भी ज्ञेय है, काल द्रव्य ज्ञेय हैं। ये जानने में आते हैं, जानना जीव का स्वभाव है। और पर को पर रूप जान करके ज्ञान कभी पर रूप नहीं होता है। और धर्मादि द्रव्यों का कर्ता धर्ता जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्मादि द्रव्यों से जीव का स्वभाव भिन्न है। जीव तो ज्ञायक है, ज्ञेयों का जानने वाला है। ज्ञान स्वभाव में ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं,
परंतु ज्ञान कभी ज्ञेय रूप नहीं होता। ज्ञान ज्ञान ही रहता है और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है। और ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते हैं और ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता है। दोनों अलग अलग रह करके ज्ञान का काम जानना है, इसलिए ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में कहते झलकते हैं, परंतु वो झलकन भी ज्ञान की है, ज्ञेय की नहीं है। लगता ऐसा कि ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश कर गया है, प्रविष्ट कर गया है, पर कहते कभी भी कहते हैं ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं होता है, मात्र ज्ञेय ज्ञान में झलकता है। क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है कि हर ज्ञेयों को अपने ज्ञान में प्रतिबिंबित करता है। इसलिए ज्ञेयों से भी कहते मैं भिन्न हूँ, पर ज्ञेयों से मैं भिन्न हूँ, और रागादि विकारी भाव से भिन्न मेरा रूप है, स्वरूप है। कर्मादि का कार्य ही कहते हैं वास्तव में रागादि रूप परिणमन कराना है, पर यह आत्मा जब कर्म से भिन्न है तो कर्म के कार्य से ही भिन्न है। और ज्ञेय को जानना स्वभाव होने पर भी ज्ञेयों से आत्मा का स्वभाव भिन्न है। ऐसा यथार्थ भेद ज्ञान करेगा तो अज्ञान में भाव से जीव निर्वृत्त हो जाएगा और ज्ञान भाव के जीव को कहते हैं अनुभूति होगी। ऐसा अद्भुत स्वरूप हमें समय सार के माध्यम से जानने का अवसर मिल रहा है। हम समय सार को जानें, समझें और फिर विज्ञान का प्रयोग करते करते हम एक दिन आत्मज्ञानी बने। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को यहीं पूरा करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।